नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। कहते हैं प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती। प्रतिभाशाली व्यक्ति चाहे जितनी समस्याओं से ग्रस्त हो, वह अपने जज्बे से सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को हराकर अपना मार्ग प्रशस्त कर ही लेता है। ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति हमारे समाज में कम ही पाए जाते हैं। अधिकांश लोग बिना संघर्ष किए परिस्थितियों का हवाला देकर कहीं न कहीं समस्याओं से उलझने के बजाय उनसे बचते नजर आते हैं। ऐसे में संघर्ष से मार्ग प्रशस्त करने वाले विकलांग की संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं। जनपद हरदोई के कस्बा बेनीगंज के मोहल्ला कायस्थ टोला में जन्मे राजीव श्रीवास्तव पैरों से पूरी तरह से विकलांग हैं। बावजूद इसके स्वावलंबन की ललक व समाज सेवा की भावना ने राजीव की विकलांगता को भी खता बता दिया। एक सक्षम व्यक्ति की तरह आचरण करते हुए राजीव ने एक किराए पर दुकान लेकर जनसेवा केंद्र खोल लिया। जनसेवा केंद्र के माध्यम से आय जाति निवास प्रमाण पत्र के अलावा विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन समेत अन्य ऑनलाइन सेवाओं को देना शुरू कर दिया। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से प्रभावित राजीव भाजपा में बिना किसी पद के पार्टी की सेवा में रात दिन एक किए रहते हैं। पैरों से कमजोर होने के कारण जन सेवा केंद्र पर आने वाले लोगों को भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताने में जुटे रहते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भाजपा के प्रचार प्रसार में रात दिन एक किए रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जन सेवा केंद्र पर आने वाले गरीब लोगों की सरकारी फीस के अलावा उनका सेवा शुल्क न लेकर सेवा पखवाड़ा मनाकर अपना योगदान दे रहे हैं। राजीव जैसे महान लोग जो विकलांग होते हुए भी समाज की सेवा में लगे हैं, वास्तव में ये बेनीगंज कस्बे व जनपद के लिए गौरव का विषय बने हुए हैं। दिव्यांग राजीव श्रीवास्तव के अनुसार गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। GBN 24 के लिए हरदोई से पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट। राजीव जी वर्षों से जनसेवा केंद्र पर बैठकर लोगों की किस तरह से सेवा करते हैं और क्या कार्य करते हैं? जी, मैं दिव्यांग राजीव कुमार श्रीवास्तव कास्टोला बेनीगंज निवासी। मेरा जो जनसेवा केंद्र है गांधी कॉलेज रोड बेनीगंज पर स्थित है। मैं इसमें ऑनलाइन सुविधा जितनी भी होती है उनका कार्य पूर्ण रूप से करता हूँ। ठीक है, जो गरीबी व्यक्ति होते हैं, गरीब रेखा से नीचे हैं, उनकी सेवा करने में तत्पर हैं। के द्वारा जो भी धन हमको दिया जाता है वो लेकर उनका हम कार्य पूर्ण रूप से करते हैं, ऑनलाइन सुविधा उनको प्रदान करते हैं। राजीव जी, आपकी दुकान में भाजपा का झंडा लगा हुआ है और सेवा पखवाड़ा चल रहा है, तो ऐसे में किस तरह से सेवा पखवाड़े के तहत आप कोई कार्य कर पाते हैं क्या? सबसे पहले मोदी और योगी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम उनके सबसे बड़े प्रेमी जो भी समझे हैं, ठीक है। और रही सेवा पखवाड़ा करने, इसमें हमको गरीबों की सेवा करने का एक मौका दिया है, जो कि हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हम दिव्यांग होने के कारण इधर उधर जा नहीं सकते। जो हमारे द्वारा होता है वो हम बैठकर यहाँ पे सेवा करते हैं। जो उनकी एडवाइस होती है उनका हम पूर्ण रूप से हम देते हैं उनको, और जो हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है पूर्ण रूप से करते हैं, भले ही उसके पास धन हो अथवा ना हो। क्या भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं? बिल्कुल 100%। इस पार्टी से कोई लाभ भी मिला आपको? स्वयं लाभ मिला हो ना मिला हो, लेकिन हमारा देश जिस राह पे चल रहा है उस राह को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सहयोग करते रहेंगे, उनको ही हमेशा मानते रहेंगे। कितने % दिव्यांग हैं? 100। दिव्यांग कब से, जन्म से हैं? नहीं, जन्म के बाद 3 साल के बाद। और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, भाभी हैं, मेरी भाभी की एक लड़की है। 2 भाई हैं जी। बड़े भैया क्या करते हैं? वो इसमें इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं कोर्स है, अब इसमें JEE का पद संभाले हुए। तो समाज सेवा के दौर में आप ऑनलाइन सिस्टम के सहारे या कहें जनसेवा केंद्र के सहारे लोगों की मदद कर रहे हैं बैठ करके। बिल्कुल। भाजपा के कार्यक्रमों में जाते हैं? जो हमारे आसपास होता है वहाँ तो जाते हैं, अन्य दूर नहीं पहुँच पाते। कोई संदेश देना चाहेंगे किसी को? संदेश यही देना चाहेंगे, 2024 जो हमारा आने वाला चुनाव है उसमें हम
अन्य सभी जनता से सहयोग मांगेंगे कि पूर्ण रूप से सरकार भी बीजेपी की ही बनवाएं, ताकि हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है वो उन्नति करता रहे और उसे रुके ना, यही हम चाहते हैं। आप भी जनसेवा केंद्र पर बैठे हैं, क्या कार्य कराने के लिए आए हैं? पीएफ निकलवाने के लिए। पीएफ निकलवाने के लिए। तो आप सारे कार्य ऑनलाइन यहीं राजीव जी के जनसेवा केंद्र से ही करवाते हैं क्या? जी हाँ। कहाँ रहते हैं आप? बेनीगंज। क्या नाम है? भगवान दिन। भगवान दिन क्या लगता है, ये अच्छा कार्य करते हैं क्या? नहीं, हमारा काम अच्छा हुआ है तो अच्छा काम करते हैं। राजीव जी ने ही किया है। हमारा काम इन्होंने जो भी किया वो काम हमारा हुआ, इस वजह से हमारा काम अच्छा होता है। पैसे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं? नहीं, पैसे से कुछ नहीं, जो भी हर जगह वही पैसे।